वाणी तेरी अमृत वाणी प्रभु दिव्य वाणी तेरी अमृत वाणी यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य संख्या 23 और 24 पर मैं विशेष रूप से प्रकाश डालना चाहूंगा। सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, तुम पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें मेरे नाम पर वही प्रदान करेगा। मांगो और तुम्हें मिल जाएगा, जिसे तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। तो प्रभु यीशु कहते हैं, पिता से तुम जो भी प्रार्थना करोगे, मेरा नाम लेकर प्रार्थना करोगे, तो प्रार्थना की सुनवाई अवश्य होगी। तो हमें भी यीशु का नाम लेकर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। कलीसिया में सिखाती है, जब हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना को हम कैसे अंत करते हैं। यह प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, या हम कहते हैं यह प्रार्थना हम करते हैं यीशु मसीह के नाम पर। तो इस प्रकार हम प्रार्थना को अंत करते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार 14 पढ़ेंगे, वाक्य संख्या 13 और 14। वहां पर भी यीशु कहते हैं, तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा, जिससे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो। वाक्य संख्या 14 में, यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। यीशु से भी यीशु का नाम लेकर प्रार्थना कर सकते हैं और ऐसी प्रार्थना की सुनवाई होगी। अब ये सवाल उठता है, यीशु के नाम का क्या महत्व है, यीशु के नाम की क्या विशेषता है। सबसे पहले हमें यह विश्वास करना है कि यीशु ईश्वर है, ईश्वर का पुत्र है। हम देखते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8:58 में, जहां पे यीशु कहते हैं यहूदियों से, इब्राहिम के जन्म से पहले ही मैं विद्यमान हूं। अर्थात इब्राहिम के जन्म से पहले ही मैं हूं, अर्थात मैं ईश्वर हूं। और यदि आप मत्ती का सुसमाचार पढ़ेंगे अध्याय 16 वाक्य संख्या 16, पेतरुस विश्वास के साथ घोषणा करते हैं, आप मसीह है, जीवन ईश्वर के पुत्र है। तो हमें यह विश्वास करना है सबसे पहले कि यीशु ईश्वर है, ईश्वर का पुत्र है, वह मसीह है। और एक दूसरी बात, वह स्वर्ग द्वारा दिया गया नाम है। अर्थात यीशु ने अपने लिए उस नाम को नहीं चुना, लेकिन स्वर्ग द्वारा ईसा को वह नाम दिया गया। लूकस के सुसमाचार अध्याय 1:31 में हम पढ़ते हैं, गब्रियल स्वर्गदूत ने मरियम से क्या कहा, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी, आप उसका नाम ईसा रखेंगी। और उस नाम का अर्थ क्या है, पापों से बचाने वाला। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1:21 में हम पढ़ते हैं, स्वर्गदूत ने जोसेफ को संदेश दिया, सपने में आप उसको अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करेंगे, वह पुत्र प्रसव करेंगे, आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वह लोगों को पापों से बचाएगा। तो ईसा नाम का अर्थ है पापों से बचाने वाला, मुक्तिदाता, अर्थात सेवियर। और ईसा नाम मुक्ति के लिए एकमात्र नाम है, मुक्ति के लिए कोई दूसरा नाम नहीं है। इसलिए प्रेरित चरित्र अध्याय 4:12 में वहां पे संत पेतरुस पवित्र आत्मा के अभिषेक के साथ क्या कहते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा मुक्ति नहीं मिलती। समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा उन्हें मुक्ति मिल सकती है। संत पौलुस भी कहते हैं रोमियों के पत्र अध्याय 10 वाक्य संख्या 13 में,
जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसको मुक्ति मिलेगी। तो हमें प्रभु का नाम लेकर प्रभु की स्तुति प्रशंसा करनी है, तब अवश्य संकटों से और समस्याओं से, पापों से, बंधनों से प्रभु हमें अवश्य मुक्ति प्रदान करेंगे। और उस नाम में चमकाई की शक्ति है। प्रेरित चरित्र अध्याय 3 में हम देखते हैं, वाक्य संज्ञा 6 और 7 में, वहां पे हम देखते हैं पेतरुस और यूहन्ना यरूशलेम मंदिर में प्रवेश कर रहे थे और मंदिर के द्वार पर एक आदमी बैठा था, भिखारी था, जन्म से लंगड़ा था, और वो पेतरुस और यूहन्ना से कुछ आशा कर रहे थे। तब पेतरुस उसे क्या बोला, सोना या चांदी मेरे पास नहीं है, लेकिन जो कुछ मेरे पास है उसे मैं तुम्हें दे देता हूं। ईसा नासरी के नाम पर उठो और चलो। और तब पेतरुस ने उसकी मदद की। उसी क्षण वो उठ खड़ा हो गया और उसने प्रभु की स्तुति प्रशंसा की। लिस्बन पोर्चुगल में 1432 में एक महामारी फैल गई थी और महामारी के चलते बहुत से लोग, हजारों लोग यूं ही मर रहे थे। और वे लोग सड़क पर मर करके गिरते थे, बाजार में मर कर गिरते थे, स्कूलों में, अस्पतालों में, गिरजाघरों में, सब जगह लाश ही लाश पाए जाते थे। और डॉक्टर्स लोग मर रहे थे, पुरोहित लोग मर रहे थे, नर्सेस मर रही थी, और सब जगह मृत्यु ही मृत्यु। और सब भयभीत हो गए, डर गए, बचने के लिए कोई उपाय नहीं था। लेकिन एक महान धर्माध्यक्ष थे, बिशप आंद्रे डायस, तो उनको प्रभु ने प्रेरणा दी ईसा का नाम लेने के लिए, ईसा का नाम जपने के लिए। तो बिशप आंद्रे डायस ने सबको सलाह दी, ईसा नाम आपकी जुबान में हमेशा होना चाहिए, ईसा नाम को हमेशा जपना चाहिए। साथ ही साथ उस नाम को लिख करके अपनी जेब में रखें, अपने शरीर पर रखें, तकिए के नीचे रखें सोते वक्त, और दरवाजे के ऊपर चिपका दे, ताकि जैसे ही आप घर में प्रवेश करेंगे, कमरे में प्रवेश करेंगे, ईसा नाम को देखें। लेकिन विशेष करके उस नाम को बराबर जपना चाहिए। और बिशप आंद्रे डायस ने सभा को एकत्रित करके सभा को भी संबोधित किया, और सब जगह लोग ईसा का नाम जपने लगे। देखते देखते थोड़े ही दिनों में महामारी रुक गई। कोरोना महामारी सारे संसार में फैल गई, और प्रभु ने हम लोगों को बचाया कि नहीं? हम लोगों को भी बचाया। हमने उसी सलाह को गंभीरता से लिया और तकिए के नीचे ईसा का नाम को लिख करके रखा, जेब में रखा, पर्स में रखा, दरवाजे पर हम लोगों ने लिख करके चिपकाया। अभी भी दरवाजे पे आप देख सकते हैं। कोरोना महामारी आई, बहुत सारे लोग मारे गए। हम लोगों को कुछ मामूली सर्दी या बुखार हुआ था, लेकिन उससे भी बढ़कर कुछ भी नहीं हुआ। प्रभु ने हम सबों को दिव्य संरक्षण दिया ईसा नाम के सामर्थ्य और योग्यता से। और सबसे अंत में मैं ये कहना चाहूंगा, ईसा नाम सबसे श्रेष्ठ नाम है। और इसलिए फिलिपियों के पत्र अध्याय 2 में वाक्य संख्या 9 से 11 तक में वहां पे संत पौलुस कहते हैं, पिता ने ईसा मसीह को वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। इसलिए आकाश पृथ्वी अधोलोक के सब निवासी घुटने टेकेंगे और स्वीकार करेंगे कि ईसा ही प्रभु है। तो ईसा का नाम सर्वश्रेष्ठ नाम है। आज भी सारे संसार में हम देखते हैं सबसे अधिक लोग किसका नाम लेते होंगे? यीशु का नाम लेते होंगे। और सबसे बड़ी संख्या यीशु का अनुसरण करती है, अर्थात 240 करोड़ लोग ईसा मसीह में विश्वास करते हैं, ईसा का नाम जपते हैं। और स्वर्ग में सिर्फ यीशु के नाम की महिमा होती है। तो वह सबसे श्रेष्ठ नाम है, सर्वश्रेष्ठ नाम है। तो आइए आज हम यीशु के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, ईसा नाम के सामर्थ्य और शक्ति के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। उस ईसा नाम लेकर के बराबर प्रार्थना करने के लिए प्रभु से आशीष एवं कृपा मांगे।